बोलो साचे दरबार की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। राम दे मिलने दी राम मिलेगा यानी के आप जिंदे सीना सर्द होवे जदों में खुलेगी वह जो सारे शरीर का नीओ निगाह दे नाल बेड़े पार करदा बख्शन हारियो बख्श ले आप जिंदे छजू छड़ के संसार नो उस राम का करीनो ध्यान जिंदे छजू छड़ के संसार नो उस राम का करीनो ध्यान जिंदे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में चंद मिनट उनके चरणों में बैठकर मन को एकाग्र करने का समय मिला है। गीता में भगवान कृष्ण इस मन के बारे में अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सब तक संदेश दिया है। भगवान का कहना है अर्जुन इस मन का वेग हवा से भी तेज है। इस मन के वेग को काबू में रखने के लिए एकमात्र जरिया है ध्यान। मन का स्वभाव है जो देखता है उसको अंदर ले जाता है, जो सुनता है उसको पकड़ लेता है, जो बोलता है उसके साथ भी उसका ताकमती होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है हम सब कुछ आंख खोलकर बैठे हैं, मन की शक्ति उसके साथ जब नहीं है तो खोल करके भी हम नहीं देख पाते। कान खोलकर सत्संग में बैठे हैं, कोई आपसे बाहर जाकर पूरे सत्संग की प्रक्रिया के बीच का कोई सवाल किया जाए कि आपने ये भजन सुना, वो कौन सा था, वो क्या शब्द थे, अगर तो हमारे कानों के साथ मन रहा होगा तो हमने पकड़ के रखा, नहीं रख किया तो आर पार हो गया, चित्त में नहीं गया।
इसलिए जब तक हमारे बोलने, देखने, सुनने के समय मन की पूरी पूरी शक्ति काम ना करे, ये तीनों हो करके भी कुछ नहीं करती। समस्या ये है, मन की रुचि क्या है? ये जरूरी नहीं मन सुनता नहीं, सुनने में लगती है उसकी ताकत, लेकिन मन जहां उसकी रुचि बन चुकी है उसमें वो ताकत लगा देता है। मान लो ये कान किसी की निंदा सुनने में मन को रुचि है, जिसमें हमारा कुछ लेना देना भी नहीं, कोई लाभ नहीं, हानि तो है ही, लेकिन मन की क्योंकि रुचि है, वहां मन पूरा शक्ति से वो उसके साथ हो जाएगा। मन बुराई देखने में रुचि उसको मिलती है, सब काम छोड़ करके कि देखने के लिए उसमें जुट जाए। इंद्रियां अपने आप में तब तक कुछ नहीं करती जब तक इन सब के साथ मन ना, ये अकेले कुछ नहीं करती। फर्क बस यही सोचना है, जैसे भाई जी ने भजन गाया कि मन साडे आंखें नहीं लगता, असी मन दे आंखें क्यों लगिए। श्री गुरु महाराज जी की सत्संग की वाणी का एक प्रसंग कई बार आपके सामने आया है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों को अपने पास बिठाया और किसी शिष्य के मन की समस्या, मन का प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने इस प्रसंग पूछे कि तुम्हारे दो गुरु हैं, एक अंदर बैठा है, एक सामने बैठा है। जो अंदर वाला करने के लिए उत्सुक है वो बाहर बैठा आपको इजाजत नहीं देता, और जो बाहर वाला करने को कह रहा है वो अंदर वाला नहीं कर रहा। सदियों से, युगों से, जन्मों से इन दोनों का आपस में झगड़ा है। कौन किसकी मानता है, हम किसकी मानते हैं, ये तो हम ही जानते हैं या भगवान जानते हैं। सत्संग के अंदर बहुत कुछ हम सुन रहे हैं, अलग अलग विचार, चाहे भजनों के माध्यम से हमारे तक आए, चाहे अब सत्संग की चर्चा चल रही है, ये सब बातें भी हो रही है, लेकिन इन सब में मन किसको पकड़ेगा? कोशिश में है जो हमारे कल्याण में हो, हम उसी के ऊपर चले, लेकिन मुसीबत जब चलने का समय आता है तो फिर दुविधा में खड़े हो जाते, अंदर वाले की माने या गुरु की माने। अब हमारे लिए इस समस्या का निवारण सहजता से कैसे होगा? हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा अपने जीवन का कल्याण, और संत महापुरुष इस संसार में
आना ही उनका हमारे कल्याण का ही एक मकसद लेकर आए हैं। उनका आना ही अपने लिए नहीं, महापुरुषों के लिए तो बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है संतों ने, वृक्ष फले ना आपको, नदी न पीवे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। नदी का पानी उसकी प्यास नहीं बुझाता, वृक्ष का फल वृक्ष की भूख नहीं मिटाता। वृक्ष फले ना आपको, नदी ना पीवे नीर, और नदी पानी नहीं पीती। लेकिन जैसे इन दोनों का जीवन जो है मानव के लिए है, दूसरों के लिए है, ऐसे ही संतों ने लिखा है परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। उनका इस कलिकाल में शरीर धारण करना, अब आप इस बात को भी थोड़ा विचार करें। हमारा शरीर परमात्मा ने जो प्रदान किया है इस आत्मा को, ये हमारी मर्जी से नहीं मिला। हम अपनी मर्जी से आए नहीं और यहां से जाएंगे भी अपनी मर्जी से नहीं। आना और जाना उस परमात्मा के हाथ में। हमारे और महापुरुषों के आने जाने में बस यही अंतर है, उनका आना अपनी मर्जी से है, जाना भी। प्रमाण मिलता है गुरबाणी में, आप मुक्त करे संसार। वो आप मुक्त हैं, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधे हुए, वो कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें कर्म बंधन से मुक्त कराने का बीड़ा उठाकर आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्री गुरु नानक देव महाराज की वाणी कहती है, ऐसे महापुरुष को मेरा नमस्कार जो आए हैं हमारी खातिर। तो इस मन को ये जो भटक रहा है कल्याण मार्ग पर लगाने का, इसको इसके वेग को काबू करने का एकमात्र जरिया उसके चरणों में बैठना। शरीर से तो बैठ जाते हैं लेकिन मन कभी कभी नहीं बैठता। यूं कह लीजिए हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग हमारे अंदर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ये हम या परमात्मा देख रहा है। कोशिश करें शरीर के साथ साथ मन के साथ आए, मन के साथ बैठे। क्यों ये समय, ये जो सत्संग का, ये जो कोरोना काल के बाद समय बदल दिया गया, धीरे धीरे रात का सत्संग चलता था। कुछ लोगों की इच्छा भले ही रहती है कि वो रात का सत्संग आप क्यों नहीं करते, हम यही उत्तर देते हैं कि भाई ये अमृत बेला में अमृत बरसता है। मन की एकाग्रता में बड़ी सहजता प्राप्त होती है। बाहर का कोलाहल भी नहीं है, भीतर का कोलाहल भी अभी धीमा है। ये समय हमें ऐसा सौभाग्य से मिलता है जब हम गुरु चरणों में अगर मन को भी लेकर बैठ जाएं, जितना भी समय मिला है, यही समय हमारा ध्यान भी हो सकता है, ये समय हम सत्संग में भी हो सकते हैं,
और ये समय हमारे जीवन के कल्याण का समय। कम से कम आंख देखने के लिए उसके सामने गुरु महाराज जी हैं, भगवान हैं। सुनने के लिए उसके कान में अमृत रस, उस परमात्मा की चर्चा का ही कोई प्रसंग छिड़का है। बोलने के लिए उसके नाम की वाणी का गुणगान कर रहा है। ये तीनों क्रियाएं जो हो रही हैं सही हो रही है। यहां से उठकर जाएंगे, सारे दिन में सबको पता है पूरा दिन हम सही नहीं चलते, ज्यादा समय हमारा विपरीत दिशा में है। सुनना भी ठीक नहीं, बोलना भी ठीक नहीं, देखना भी ठीक नहीं। वो सब वही देखते हैं जो मन कहता है। यहाँ बैठकर हम वो करने की कोशिश में लगे हैं जो महापुरुष कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए ये कल्याण का समय मिलता है तो बस कोशिश हम करते रहें। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। कुएं की मंडेर पर एक पत्थर रखा होता था। आजकल कुएं तो देखने को शहरों में नहीं। उसका उदाहरण लेते हुए संतों ने लिखा है, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मन हमारा जड़ है अभी चेतन नहीं है। खाने का पता है कि मुझे भूख लगी है, खाना है, ये जड़ बुद्धि तो पशु के पास भी है, उसको भी भूख लगती है, वो तो चल पड़ता है कुछ खोजने। जड़ मन है, चेतन कब होगा? जब उस चेतन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। करत अभ्यास के, ये रोज का अभ्यास, सत्संग में बैठना, ध्यान में बैठना, सिमरन में बैठना, ये अभ्यास संत कहते हैं। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ये जड़ बुद्धि, जड़ मन चेतन होने लगेगा। रसरी आवत जात है, उदाहरण दिया है, कुएं पर जो रस्सी लटका रखी है उसके साथ एक बाल्टी बांध रखी है और वो अंदर जाता है। खाली जब होता है धड़ाम से पानी में जाकर गिरता है। जब पानी भरकर भारी हो जाती है ना, पानी भरकर जब वो रस्सी लौटती है, उसका वजन उस मुंडेर पर रखे हुए पत्थर पर जब पड़ता है, रोज कई लोग पानी निकालने के लिए जाते हैं। वो रस्सी की रगड़ से वो जड़ पत्थर के अंदर एक रगड़ पड़ते उसकी आकृति बदलती है, शेप बदल जाती है, उसका रूप बदलता है। उसका उदाहरण लिया है, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। उस सिल पर फिर निशान पड़ता है, वो बता देता है ये कई समय से ये लगातार अभ्यास चल रहा है। हमारे जीवन का बदलाव जिस दिन हो गया, दूर से लोग पहचान जाएंगे कि तुम्हारा सत्संग में जाने का अभ्यास है, कुछ अच्छा सुनने का अभ्यास है, अच्छा बोलने की आदत बन गई, सत्संगी की पहचान हो जाएगी। अच्छा देखने की बात जीवन में हो गई तो ये सत्संगी की पहचान बन जाएगी। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में आकर हम चंद मिनट इन घड़ियों के अंदर अपने आप को कल्याण के पथ पर लेकर आते हैं। प्रयास करें कि हम शरीर के साथ मन को भी लेकर बैठें
ताकि ये जड़ मन चेतन हो जाए। आओ अपने मन को उपदेश, दूसरे का उपदेश ये तो सुनता ही चला आया है, सुनता रहेगा। जिस दिन हम खुद इस मन के ऊपर अंकुश लगा देंगे, कल्याण मार्ग पर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, चल पड़ेगा, जीवन का कल्याण होगा। और इसी भाव को अपने मन के साथ कहना है।